अरे एक बार किताब खोल कर पढ़ तो लो। बड़े-बड़े विद्वान लोग बड़ा अच्छे से समझा-समझा के गए हैं। अब तीसरा जो व्याख्या है वो भी ज़रा हम सुन लेते हैं उसमें क्या कह रहा है। तो तीसरी व्याख्या में बताया जाता है कि स्त्रियाँ परतंत्र होती हैं। तीसरी व्याख्या क्या बताई जा रहा है कि स्त्रियाँ ना परतंत्र होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं, इसीलिए ना उनको पापियोनी कहा गया है। अब बताइए कि परतंत्र होती हैं या तुम लोगों ने परतंत्र बना दिया है, अब फिर पापियोनी कह दिया? मतलब पहले तो उसको तुम गुलाम बना दो, परतंत्र बना दो कि भाई देखो बाप के अंडर में रहेगी, भाई के अंडर में रहेगी, पति के अंडर में रहेगी, पति नहीं रहा तो बेटे के अंडर में, पहले किसी न किसी के अंडर में रहेगी। पहले ये नियम बनाओ, अब फिर कह दो कि अब वो इसीलिए पापियोनी है। देख रहे हैं कमाल? तो ये हो गया। और यहाँ पे इस टीका में ये टोंट भी लिखते हैं कि भाई देखो ये व्याख्या जो है उन पुरुषों ने की है जो खुद किसी न किसी स्त्री से पैदा हुए थे। वो अपनी माँ के बहनों के बारे में ये बातें लिख रहे हैं धर्म के लिए। देख रहे हैं? टीका कर रहे हैं। अब वैश्य को ले लीजिए, वैश्य को पाप योनि क्यों कहा? भागवत गीता में। उसके लिए फिर से ये तीनों के तीनों लोग ये देखिए क्या कहते हैं। वेंकटनाथ कहता है वैश्य कृषि मात्र परा, यानी वैश्य क्योंकि केवल कृषि में खोए रहते हैं इसीलिए पाप योनि है। कृषि में खोए मतलब खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, लोगों का पेट अन्नदाता है, ये सारे काम कर रहे हैं। तो क्या हो गए ये भाई साहब? ये पाप योनि हो गए भाई। मतलब अगर आप अन्नदाता हैं, अगर आप खेती किसानी कहते हैं तो भागवत गीता के अनुसार ये जो इनके वेंकटनाथ ये टीका कर रहे हैं कि भाई आप तो पापियों नहीं हो गए, आप पापियों नहीं हो गए, आपका जन्म ही पाप हो गया, आपने कोई पाप किया है तो आप पैदा हुए हैं। देख रहे हैं कहानी? ये चीज़ें हम लोगों को किताब में हम लोगों को स्कूल बच्चों में पढ़ाई जा रही है। ये सारी बातें उसके भीतर की जो एक्चुअल शिक्षा है उसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए। ऊपर से ऊपर ये लीपापोती दिखाई दे रही है, बड़ा अच्छा किताब है, बड़ा अच्छा किताब है भाई। अरे एक बार भीतर तो देखो उसका कांसेप्ट, भीतर उसका मतलब क्या निकल रहा है। अरे टीका है तो पढ़ा दो। अब ये दूसरा जो पुरुषोत्तम जी हैं इनका क्या कहना है कि भाई इनके भागवत गीता में कृष्ण के माध्यम से ये जो कहलवाया गया है वैश्य को पाप योनि, तो कारण क्या है? वैश्या केवल कृष्यादिपरा उदर उदरम्भरा, यानी वैश्य केवल कृषि आदि कार्य में लगे रहते हैं और पेट भरते रहते हैं इसीलिए पाप योनि है। देख रहे हैं? तो एक बात बता, ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? बाकी लोग क्या करते हैं? ये जितने सारे जीव जंतु क्या करते हैं? मतलब वो खेती करता है, खेती करके कमाता है, सब चीज बेचता व्यापार करता है इसीलिए पाप योनि है। देख रहे हैं? ये टीकाएं हैं इन लोगों की, क्योंकि ये कर्म कर रहा है। असल में क्या दिखाया जा रहा है? जो कर्म करता है, काम कर रहा है, मेहनत कश वर्ग है, वो क्या है इनके लिए? पाप योनि है। पाप किया है वो, इसीलिए उसको कर्म मिला है। नहीं तो निठल्ला बन के घूमता वो भी आराम से। कोई अच्छा काम कर देता। अब इनके लिए अच्छा काम कौन सा है? अच्छा, अब शूद्र को पाप योनि क्यों कहा गया है ये भी देख लीजिए। भाई शूद्र को पाप योनि तो बोलते हैं कि भाई शूद्र को तो हर किताब में ही पाप योनि भर दिए हैं, सबकी पाप योनि है, पाप योनि है, पापी किया है। तो पुरुषोत्तम जी जो हैं ये इनका क्या कहना है इस पे कि शूद्र क्योंकि शोकग्रस्त रहता है और उपदेश प्राप्त करने के योग्य नहीं है अतः पाप योनि है। देख रहे हैं? मतलब शूद्र को पहले इन्होंने क्या बता दिया कि भाई उपदेश योग्य करने के योग्य नहीं है, अशोकग्रस्त रहता है। तो कृष्ण ने शूद्र को बनाया, फिर शूद्र के कर्म दिए। क्या आपने पाया यहाँ पे? किसकी गलती है सारा? सारा आपके तथाकथित ईश्वर की गलती है। अब ईश्वर तो है नहीं, तो फिर जो भागवत गीता आपको परोस रहा है सारी गलती उसकी है। किसकी गलती है? जो भागवत गीता आपको परोस रहा है। बताइए शूद्र कौन है? इस देश का पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़े वर्ग जो है बैठ के यही किताब वाचेगा जिसमें उसको पाप योनि बताया जा रहा है। देश की 85%, 90-95% जो जनसंख्या स्त्रियां हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये बैठ के गीता का पाठ करेंगे जिनको बताया जा रहा है कि भाई तुम लोग का जन्म ही पाप हुआ है, तुम लोग पिछला जन्म में कोनो पाप किए हो उसी कारण से तुम्हारा जन्म हुआ है। वो बैठ के उनसे ये गीत रटवाया जाएगा स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से। चलिए आगे ये अपनी टीका बताते हैं कि निठल्ले लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा? जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसी को ये बता रहे हैं। गीता ने कामगारों को पाप योनि और निठल्लों को पुण्य योनि, किसमें?
तो वही भागवत गीता के चैप्टर 9 के 33 में आप देखेंगे तो पुण्य योनि बोलता है राजर्षि को और ब्राह्मण को, और वहीं पे पाप योनि बोलता है जो मेहनत का स्वर्ग है उसको। और उसने क्या किया, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उसने उन तथाकथित जनरल वर्ग के जो अपने को क्षत्रिय समझ रहे हैं, जो अपने को ब्राह्मण, उनको और निठल्ला बना दिया, कामचोर बना दिया। क्या तुमको तो कोई कर्म नहीं करना है, जो काम कर रहा है उसको तुम नीची जाति कह लो। जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जो काम करता है, कर्म करता है, उसको तुम नीची जाति कहो। एकदम निठल्लापन बना दिया ना फिर ये। देख रहे हैं? अच्छा, इसके बाद से अब आगे आप देखिए ये क्या यहाँ पे बातें आती है। ये तो सारी यहाँ पे बात चल ही रही है। ये भी बड़ा अच्छा यहाँ पे इन्होंने पॉइंट कहा है, मेहनतकश लोग कहीं न कहीं अपने अधिकारों के लिए विद्रोह पर उतारू न हो जाएँ, इसका प्रबंध पहले ही गीता ने कर दिया था। अब तो सवाल ये था कि भैया मेहनतकश वर्ग जो है उसको आप नीची जात कहोगे तो विद्रोह कर सकता है। तो उसके लिए भागवत गीता में एक बड़े अच्छे से बात वही लिखी गई जो मैं पहले ही आपको बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है। देखो वैश्यों, शूद्रों, स्त्रियों, स्त्रियों का तो खैर उन पापियों ने करके साइड लाइन ही कर दिया है। तो मतलब देख लो, तुम लोग जो है तुम लोग को कर्म करने का अधिकार है, करो ना कर्म। तुमको नीची जाति बोल रहा ना, करो ना तुम कर्म, लेकिन उसका जो फल मिलेगा ना उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं भाई साहब। फल पे नहीं है, फल के लिए हमने दो वर्ण और बना रखे हैं, वो बैठ के दोनों फल लूटेंगे, तुम कर्म करते रहो। तो उसके फल पर तुम्हारा, इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, ये आपको बार बार कहेंगे वत्स कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखिएगा ध्यान से कौन कहता है ये, जितना निठल्ला होगा वही आपको ये बताएगा, तुम कर्म करो, तुम करो, फल तो हम भोगेंगे, हमारे पुरखे भोगते आए हैं। अबे तुम ही लोगों ने तो कर्म किया है हमेशा, हम तो, हमारे पुरखों ने तो फल भोगा है, तभी तो हम तुमको गीता चिपका रहे हैं। गीता काहे लिए चिपका, इसलिए तो चिपकाई जा रही है कि हे शूद्रो, वैश्यो, तुम कर्म करो, करते रहो, हम तो निठल्ले उसका फल भोगेंगे, तुम फल की चिंता मत करना। नीची जाती और तुमको बता दिए। अब इसके बाद से ये देखिए 249 में, इसमें क्या कहता है, फल की इच्छा करने वाले कंजूस दीन दयनीय होते हैं। देख रहे हैं, चैप्टर 2 के 49 में लिख भी दिया, फल की इच्छा करने वाले क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, दीन दयनीय होते हैं। मतलब कर्म करो, तुमको तो फल की चिंता ही नहीं करनी है। अब बताओ कि जो निठल्ला कर्म ही नहीं कर रहा है उसको, उसका फल कहाँ जाएगा भाई? उसको तो फल की जरूरत ही नहीं है, कर्म ही नहीं करेगा। जब फल मिल ही नहीं रहा है, वो दोनों तो वैसे ही निठल्ले बना दिए गए। फिर क्या कहता है ये देखिए, कर्मों का फल त्याग करने से समझदार जन्म से नुकसान पहुंचे। फिर आगे जो है 251 में क्या कहता है, जो आदमी कर्म फल की इच्छा करता है उसके फल को चाहता है, वो बंधन में पड़ जाता है। ला भैया, बंधन में पड़ गए। अभी कर्म से आप जो है बंधन में पड़ जा रहे थे कर्म करके, अब जो है फल की चिंता करके अब आप बंधन में पड़ गए। अब इन सब से फ्री हो जाओ। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को तो काम करते रहना है, ये कभी फ्री नहीं हो सकते भाई साहब। हाँ, फल की चिंता मत करना बस। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुफ्तखोरी आ गई। परजीवी जाति और वर्ग तो बेचारे उन कामगार लोगों के वही फल भोगते रहे, वो बेचारे कर्म करते रह गए, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये देखिए जरा, ये 3:26 देखिए, जो अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त हैं, विद्वान उन अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, बल्कि उन्हें उन सब कर्मों में लगाए रखे। क्या मतलब आप देख रहे हैं, जो अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त हैं। अब कर्म में आसक्त क्या होता है, आपने सुना होगा कि जब कोई स्कॉलर होता है तो बहुत पढ़ता है, रात रात भर पढ़ते रहता है, कभी कभी तो रात भर पढ़ते, सुबह हो जाती है, लैब में ही सुबह हो जाती है। तो ये चीज़ें आप देखते हो। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, बात यह आ रही है कि जो अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त है, मतलब वो कर्म कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो तो अज्ञानी हो गया इनके हिसाब से। जो कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, कोई बहुत अच्छी चीज बना रहा है, कोई कुछ काम में लगा हुआ है, कर्म कर रहा है, भैया वो तो कर्म में आसक्त हो गया। अब विद्वान कौन है, जो कर्मों में आसक्त नहीं है, एकदम निठल्ला है, समझ रहे ना, एकदम निठल्ला बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं है भैया, कर्म में कोई आसक्ति नहीं, एकदम मजे से है, समझ रहे ना, एकदम मजे में है। अरे तुम तो कर्म करो बे, हम तो फल भोगेंगे, फल भोगने वाले में से हैं।
वो बड़ा उसको ये विद्वान बताता है कि वो विद्वान की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करें, विद्वान उन अज्ञानियों की बुद्धि में, मतलब जो कर्म कर अज्ञानी है, कर्म कर रहा है, उसको छोड़ दो भैया, उसको सब कर्मों में लगाए रखो। ये जो जितने भी एससी एसटी हैं, इनको झंडा पकड़ा दो, झंडा लगा के इनको कर्मों में किसी न किसी कर्म में लगाए रखो, उलझाए रखो। भगवत गीता पूरी तरह से एससी एसटी ओबीसी को हाशिए पर ढकेलने वाली किताब है। उसको ढंग से टीका आपने पढ़ा नहीं है, टीका एक बार हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए टीका, आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने टीका किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने टीका किया हुआ है। आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भागवत गीता क्यों बार-बार ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ प्रश्न उठता है कि ऊंची जातियों वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय स्वयं कर्म करके उनका फल दूसरी नीचे की वैश्य शूद्र जातियों को क्यों नहीं देने की सोचते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछते हैं। वे खुद कर्म के अधिकार का पालन करके फल दूसरों के लिए क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्यों हमेशा एससी एसटी ओबीसी जो है वही कर्म करेगा, आप फल इनके लिए छोड़ेगा? भाई ये भी तो कर्म करें, कर्म करके दूसरे के लिए छोड़े। तो इनको बैठे बिठाए सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, तो ये इनकी नौटंकी है, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये स्वयं ये सारी चीजें ये बताते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, मोहक आश्वासन, लुभावना, लुभावनी चीज है, मतलब वो ऑफर देना, खूब लुभावने ऑफर देना। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जिस जाति वर्ण के जो कर्म हमने बताए हैं उनको जो भली भांति उत्तम सिद्धि को, देखिए 1845 में क्या बोलता है, अपने अपने कर्म में तत्पर मनुष्य उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। वह मनुष्य अपने कर्म में तत्पर होने के कारण सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सुनो। अपने अपने कर्म में ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ बड़ा अच्छे से आप समझ जाइए, क्लियर कट, अपने अपने कर्म में। अब बताइए अपने अपने कर्म में कैसे, किस तरह के कर्म में भाई? आप पहले आपका वर्ण व्यवस्था होगी, आप ब्राह्मण है तब ना ब्राह्मण कर्म कीजिएगा। तो ये भागवत गीता ऐसा पोल पट्टी खोला है जन्म और मरण वाला, जो कहता है कि जाति से नहीं होता ये होता है, उसकी खाल खींच लिया है भगवत गीता ने। भगवत गीता कहता है कि अबे जन्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से ही क्षत्रिय होता है। और कृष्ण तो कहता है कि अबे जन्म से ब्राह्मण होता है, जन्म से क्षत्रिय, जन्म से वैश्य, जन्म से शूद्र। और जब ये हो जाता है तब हम जो बताए हैं कि तुमको अब ये काम करना है, वो तुमको करना है, आपको सब उल्टा बताता है। ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या कहता है, अपने अपने कर्म में तत्पर मनुष्य। अब बताओ ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जो है सोच लेगा कि हम ब्राह्मण है, तो हमको ब्राह्मण का कौन सा कर्म करना है, उसमें वो तत्पर होगा। ये नहीं है कि शूद्र है वो सोच लिया कि नहीं नहीं हम जा रहे हैं ब्राह्मण का कर्म करने, नहीं नहीं भाई साहब, मार के उसको सुझ कर देंगे। ये कर्म आपका जो वर्ण डिसाइड कर दिया है, जिस घर में जन्म ले लिए हो उसके हिसाब से आपको कर्म करना है। कोई जन्म वनम नहीं होता, एकदम क्लियर कट कहता है भगवत गीता 1847 में। देखा है, अपने वर्ण का कर्म यदि अच्छा न भी हो, क्या कहता है, अपने वर्ण का कर्म, मतलब जन्म ले लिए हो किसी शूद्र के यहाँ, किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी वैश्य के यहाँ, आपको नहीं पसंद आ रहा है, हैं हीला हवाला नहीं पसंद आ रहा है, फकैती करना नहीं पसंद आ रहा है, आप सोच रहे हो कि यार हम कुछ मेहनत कस करें, मेहनत वाला काम करें, तो भगवत गीता क्या कहता, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। अबे तूने जिस घर में जन्म ले लिया है, तेरे बाप दादे जो कर्म करते थे, तुझे जो वर्ण मिला है, तुझे वही कर्म करना है। समझ रहे हैं? ये सब जितना दो दो टकिया है सब, आपको क्या बताता है, नहीं नहीं भागवत गीता में तो कृष्ण ने स्वभाव से इससे उससे, अबे घंटों चक्को आ जाओ यहाँ पे डिबेट करने, साबित कर दो कहाँ पे तुम्हारा जो है कर्म से कहा है। अबे कृष्ण साफ साफ कह रहा है कि बेटा तेरा जो वर्ण, हमने वर्ण व्यवस्था बनाई है, तुझको जिस वर्ण में पैदा कर दिया ना बेटा, उसी के कर्म को तुझको करना है। खुल के ठोक के कहा है कृष्ण ने, एकदम खुलेआम ठोक के कहा है। नहीं सोशल मीडिया में देख रहे हैं कुछ गपोड़िया दो टकिया सब आके कह रहा है कि जन्म से नहीं कर्म से होता। अबे गपोड़ियो दम है तो जुड़ जाओ, जुड़ के साबित कर दो ना, है कोई माई का लाल? जितने कथावाचक हैं जो कोनो कपूरी दावा करता है कि नहीं कर्म से होता है, कर्म से होता है, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कर्म से होता है, आके कर ले डिबेट हमसे, कर दो साबित हमको। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 1847, अपने वर्ण का कर्म यदि अच्छा न भी हो, समझ रहे हैं बेटा, जन्म ले लियो ब्राह्मण के घर में,
अब तुमको लग रहा है कि भैया हमारा तो ये वर्ण का कर्म अच्छा नहीं है, चेंज नहीं करना भाई साहब, हैं? अच्छा ना भी हो तो भी दूसरे का। अब तुमको लग रहा है कि यार हमको ना शूद्र वाला काम बड़ा अच्छा लग रहा है। शूद्र को लग रहा है कि नहीं हमको ना ब्राह्मण वाला काम अच्छा लग रहा है, वैश्य वाला काम अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, चेंज नहीं करना तुमको। मेरे ना क्या कहता है, तो भी दूसरे वर्ण का बहुत अच्छा दिखाई देने वाला कर्म नहीं अपनाना चाहिए। अबे कृष्ण ठोक के कह रहे हैं यहाँ पे, अब नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो जाति या तुम्हारे वर्ण का स्वभाव से नियत कर्म है, उसे करने से आदमी को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। समझ रहे ना क्या करे, पाप नहीं लगता, पाप लग जाएगा भाई साहब। अगर जो तुमने अपना वर्ण में जिस घर में परिवार में जन्म ली हो, वर्ण चेंज करके दूसरा काम कर लिए दूसरे वर्ण का, ना पाप लग जाएगा। यही बात तो गांधी जो है जिंदगी भर रटते रटते वर्ण व्यवस्था करते करते एक पंडा आया, कहा अच्छा वैश्य तू बेटा तू तू बॉस बन रहा है, अब देश आजाद हो गया, अब तेरा क्या काम है। नाथूराम गोडसे पहला हत्यारा बन गया, आतंकी इस देश का, भारत का पहला आतंकी बन गया गोडसे ब्राह्मण। तो ये देखिए इसी बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहा है, सहज स्वाभाविक कर्म अर्थात अपने वर्ण जाति की निश्चित कर्म दोषपूर्ण होते हुए भी कभी त्यागना नहीं चाहिए। देख रहे हैं, गीता में कृष्ण साफ साफ उसके मुंह से कहलवाया जा रहा है, ब्राह्मण सीधे सीधे कहलवा रहा है कि देख भाई, तुझे अपने वर्ण का जो काम है उसको नहीं छोड़ना है। ये नहीं है कि कर्म करेगा तो तेरा वर्ण डिसाइड होगा, ये तो बात ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से तू कपड़ियों सब आके आपको कहानी सुनाने लगता है। इसीलिए कहता हूँ कि सही किताबें पढ़ें, सही जगह से पढ़ें और ढंग से पढ़ें, और रैशनल वर्ल्ड और साइंस जर्नी प्रॉपर दिमाग में लगाए रखें। समझ रहे हैं ना? नहीं तो आपको कोई भी जो है कैपिटल सी बना देगा आपको। तो कह रहा है कि दोषपूर्ण भी है तेरा वर्ण का तेरा काम, तो भी नहीं छोड़ना भाई साहब। हर हालत में उसको अपनाए रखना है। और 1848 में इसी चीज को और दुरुस्त करके कहता है हे अर्जुन, यदि जाति वर्ण का स्वाभाविक कर्म दोषपूर्ण भी हो तो भी उसका त्याग न करे, क्योंकि कोई न कोई दोष तो हर वर्ण के कर्म के साथ थोड़ा बहुत होता ही है, जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है। समझ रहे ना क्या कह रहा है कि हर वर्ण के कर्म में, नहीं नहीं कर रहा है कि कर्म से वर्ण बनता है। कभी पढ़ा है भागवत गीता है? ये ढबोरवा सब कभी भागवत गीता पढ़ता नहीं है। आके गपोड़ी की तरह कोनो आके कहीं पे मुंह खोलेगा, शब्द गपोड़ देगा, लच्छा जलेबी परोस देगा और वही लच्छा जलेबी लेके आके पहुंच जाएगा। नहीं नहीं, कर्म से होता है जी, जन्म से नहीं होता है जी। है, आ जाओ डिबेट करने, दम है तो। फिर यहाँ पे देखें, इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने वर्ण के सब कर्मों को करता हुआ मेरा आश्रय लेता है, वह मेरी ही कृपा से उस शाश्वत अव्यय पद को, तो देख रहे हैं हिवा हवाली चल रहा है यहाँ पे, लंबे लंबे वायदे। फिर इसके बाद से 1856 में देखिए वही बात हो गया, मेरा आश्रय लेता है अव्यय को प्राप्त होता है। तो वही बोल रहे हैं कि इस तरह के गीता में तरह तरह के लुभावने वायदों के सहारे कामगारों को अपनी उसी दुरावस्था को बनाए रखा। सामाजिक ऊंच नीच की इस व्यवस्था जो वस्तुतः कुव्यवस्था थी कि आर्थिक आयाम थे, निठल्लों का हलवा मंडा इससे जुड़ा था और काम करने वाले इसमें पिस रहे थे, उसे उनकी दिमागों के अध्यात्म की अंधी भूलभुलैया में डाले बिना एक दिन भी बनाए रखना असंभव था। भविष्य में सिद्धि मिलने जैसे ये बचकाने बातें कर करके चेप दिया। अब इसी तरह से इसमें बताया जा रहा है, अब ये एक एग्जाम्पल देते हैं छांदोग्य का, छांदोग्य उपनिषद का। इसमें बताते हैं कि छांदोग्य उपनिषद जो गीता है उसको कहा जाता है कि कृष्ण ने उपनिषद पढ़ के अज्ञान दिया था गीता का। अब पूछिएगा कि उपनिषद तुम लोगों का कब आया है, तो कहेंगे सब कि तथागत बुद्ध के समकालीन से लेके और उसके बाद का है। आपको ये बताया जाएगा, हालांकि है नहीं, वो है शंकराचार्य के बाद का, और वो भी सब बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट है, महायानी से। लेकिन सोचिए कि जिन किताबों को पढ़ के गीता का उपदेश दिया कृष्ण ने, वो उपनिषद खुद बुद्ध के बाद के हैं। अब बताइए कि भागवत गीता उपनिषद पहले बना होगा, फिर कृष्ण कृष्ण पैदा कब हुआ था? आपको तो कहानी 5000 गा रहे हैं सब, पैदा कब हुआ था भाई? है? तो ये यहाँ पे देखिए, अर्थात जो अच्छे आचरण वाले होते हैं, छांदोग्य उपनिषद 5:10-7 में होते हैं, वे मरकर शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। ध्यान